उठा कि बिटिया इतनी सामग्री तुम सोना चांदी और जाने क्या क्या ये परात में लेकर के आई हो, ठीक है हम स्वीकार करेंगे, पर हमारा नियम है, गुरु आज्ञा है, इन सब को प्राप्त करने का स्रोत क्या है, कहां से आता है? उसके हाथ कांपने लगे, मुख मुरझा गया। बोली महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर मैं एक नगर वैश्या हूँ, मैं नगर वधू हूँ, लोगों का नृत्य करके रंजन करती हूँ, गायन करके रंजन करती हूँ, उसके बाद जो मुझे वो लोग देते हैं उससे मेरा घर चलता है। उसके नेत्र सजल हो गए, सामने बैठे हुए संत भी आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या करें। मन में बहुत दुखी हो गई कि मैंने जीवन में कभी किसी महापुरुष संत की सेवा नहीं करी, पर आज मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे द्वार पर आप आ गए, ये मेरा सौभाग्य, मेरे घर की सामग्री आपने प्रयोग में ली, ये मेरा सौभाग्य, पर मैं अपनी वस्तु आपको अपना कर्म बता करके नहीं दे सकती, ये मेरा दुर्भाग्य। संतों ने मुंह फेर लिया, धीमे से सामग्री उठाने लगी, हाथ कांप रहे हैं, क्या करो। आज पहली बार उसको ग्लानि हो रही है अपने ऊपर, लेकिन संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता? मक्खन के जैसा। जैसे मक्खन अगर गर्म चीज के पास भी रख दिया जाए पिघल जाएगा, ऐसे संत होते हैं। वो देख नहीं पाए उसके पीड़ा को, बोले इधर आओ, क्या बात है? बोले बस मैं नहीं दे सकती आपको, इसका बहुत ग्लानि है मुझे। संतों ने कहा हमने एक उपचार ढूंढा है, यदि तुम देना ही चाहती हो तो हमारी एक बात तुमको माननी पड़ेगी। क्या? वो तो बड़ी खुश हो गई, आंसू पोंछ लिए, बैठ के बोले आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मुझे बताइए। बोले पहले रुपए से लेकर के अंतिम तक तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है ये सब ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दो, कुछ भी अपने पास मत रखो। ये तुम सामग्री लेकर के आई हो, दक्षिणा हमको दे रही हो, हम इसको तो स्वीकार नहीं करेंगे, पर यह भी अगर चाहती हो कि हम लोग स्वीकार करें तो श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है दक्षिण में, तिरुचिरापल्ली में, वहां रंगनाथ भगवान का अपनी संपूर्ण जीवन की कमाई से सुंदर स्वर्ण का मुकुट बना करके और ठाकुर जी को पहना दो, तो तुम्हारी ये संपत्ति स्वीकार। बोले आधी अधूरी नहीं, अब देने का मन ही हुआ है तुम्हारा और इतना भावुक हो ही रही हो, तुमको ग्लानि हो रही है ना,